स्वागत है आपका एक बार फिर YouTube चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। आज का हमारा वीडियो रहेगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं आपको कहूँ कि साइन ऑफ mx या mx की जगह मैं लिखूँ साइन ऑफ 3x 4x 5x साइन nx की इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? लेट अस सपोज mx इज इक्वल टू t। ठीक है, तो अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी क्या होगी? m कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, x की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी और t की डिफ्रेंशिएशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी? dt अपॉन dx। और हमारे पास dx की क्या वैल्यू आएगी? 1 अपॉन m इंटू dt। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन में। जो मेरा क्वेश्चन है साइन ऑफ t इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन m dt। 1 अपॉन m कॉन्स्टेंट है, ये बाहर जाएगा, साइन ऑफ t dt। तो हमें साइन थीटा की इंटीग्रेशन पता है क्या होती है? माइनस कॉस थीटा, थीटा में यहाँ पे t है, माइनस ऑफ कॉस t अपॉन m प्लस c। t की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी mx वो हम दोबारा से पुट कर देंगे, कॉस ऑफ mx अपॉन m प्लस c। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x इंटीग्रेट 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानूंगा? t के लिए t माना। अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन हमेशा याद रखनी है, 0 होती है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है तो उसकी x होगी और अगर विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है तो y होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो जो इंटीग्रेशन होती है वो डिफ्रेंशिएशन का एंटी होती है। तो 2x स्क्वायर की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगी? 2x और t की क्या होगी? dt अपॉन dx। तो मेरे पास 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आई? dt। अब मैं इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में क्वेश्चन में पुट करूँगा। तो 2x इंटू डी एक्स क्या है? dt। दैट मीन्स साइन ऑफ t इंटू dt। अब बात वही आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, थीटा हमारे पास t है, क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस t प्लस c। तो t की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी वो पुट करेंगे, प्लस c। ये हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो मैं साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो हमारे पास जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है वही बनेगा। ठीक है, तो अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, साइन एक्स को ऐसे ही रखूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या पुट करूँगा? अब मैं पुट करूँगा पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, और इसकी मैं जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा कॉस एक्स की तो क्या आएगी? माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी? माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, ये माइनस में दूसरी साइड ले गया, डी एक्स को यहाँ ले आया। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर आया? डी टी के बराबर। कॉस एक्स की मैं जगह टी पुट करूँगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इंटू डी टी। माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। माइनस की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, टी रेज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब मैं अलग अलग करूँगा, टी रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग से की जाएगी और इसकी अलग से।
तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है, अपॉन में वही आता है -t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t की वैल्यू हमने जो एज्यूम की थी cos x को t के बराबर माना था, तो मैं t की जगह क्या लिखूंगा फिर cos x। तो आंसर जो बनेगा cos x⁻5 cos/5 माइनस cos³ x/3 प्लस c, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट dx/1 प्लस 10x। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए कहा गया है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10x को तोड़ना पड़ेगा। वी नो 10x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x/cos x। कोई इशू, नो इशू। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास cos x ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेगी cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन अभी भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 बाहर रहेगा। 2 cos x को क्या मैं cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, sin x ऐड करूँगा और sin x माइनस करूँगा। अगर मैं इन सब को दोबारा से काटता हूँ और इन cos x को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास दोबारा से वापस कौन सी इक्वेशन बनेगी जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं यहाँ पे पेयर बनाऊंगा cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। पेयर बनाने के बाद dx को लगाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, पेयर बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, हर एक पेयर के नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग अलग से लिखा जाएगा। जैसे कि 1/2 बाहर रहेगा, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो मेरे पास दोबारा वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया गया। ये इससे कट होगा और बाकी एज इट इज सेम रह जाएगा। 1 प्लस cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो पुट होगा वो मैं पुट कर सकता हूँ। क्या पुट करूँगा मैं, पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी। पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी के बराबर मैंने माना। तो cos x की जो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, sin x माइनस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दैट इज इक्वल टू cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया, डी टी के बराबर। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया, डी टी के बराबर। डी टी अपॉन ये क्या आएगा मेरे पास, अपॉन टी। ठीक है, ये इसकी अलग से आएगी और इसकी अलग से आएगी। ठीक है, तो 1 की जो होती है वो तो हमारे पास x ही हुई। ठीक है बच्चों, 1/2 को मैं एज इट इज़ रखूँगा, इसकी x प्लस 1/t की मेरे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, log ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो t की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, जो मैंने एज यू पुट की थी cos x प्लस sin x। यहाँ पे cos x प्लस sin x लिखा जाएगा, बाकी आंसर जो है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको कहा जाए इंटीग्रेट sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, हम ax प्लस बी को t पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1/2 से डिवाइड करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आप भी नोट कीजिए, sin 2 थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो ax प्लस बी है, यहाँ भी ax प्लस बी है, थीटा इक्वल्स हैं तो ये फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे ax प्लस सी होता तब ये नहीं होना था। ठीक है, तो फार्मूला जो हमारे पास बना sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा
टू थीटा, दैट मीन्स 2ax प्लस 2b। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2ax प्लस 2b को क्या करूँगा, t के बराबर पुट करूँगा। समझ गए बच्चों, पुट 2ax प्लस 2b इक्वल्स टू t। पुट किया, पुट करने के बाद क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू जो है x इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी, t की डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx होगी। यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास x की जो होगी वो 1 होगी, बाकी 2a ऐसे ही रहेगा। और dx की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 1/2a dt। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, 1/2 1/2a साइन ऑफ t dt। ठीक है, तो ये 1/2a बाहर गया, ये 1/4a बन गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन हमें पता होती है, माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास 1/4a माइनस कॉस ऑफ t प्लस c। तो t की वैल्यू एज इट इज़ जो हमने मानी हुई है 2ax प्लस 2b यहाँ पे भरी जाएगी, और वो हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से है, x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वेयर की 2x होती है, और t की क्या होगी, डी टी अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x इंटू डी एक्स की, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/2 डी टी आई। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 1/2 को बाहर लिख लूँगा, x इंटू डी एक्स को डी टी अपॉन 1 ई रेज टू पावर टी। ई रेज टू पावर टी को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये मेरे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये दिस वन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो होती है वो एज इट इज़ होती है, लेकिन इसकी पावर में प्लस या माइनस हो तो वो क्या आता है, आगे आता है। तो दैट मीन्स -1/2 ई रेज टू पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी -1/2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर प्लस सी, लास्ट में वही वैल्यू पुट की जाती है जो हमने सपोज की होती है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, बाकी जो हमारे पास बचते हैं कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स, वो आप बुक में देख लीजिएगा, टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेशन होता है, दैट मीन्स जो डिफ्रेंशिएशन का जो अपोजिट होगा एंटी होगा। अगर हमें डिफ्रेंशिएशन को काटना है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ऑटोमेटिक कट हो जाती है। तो कुछ एक फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो। एक बार फिर से स्क्रीन पे देख लें कि जो बाकी के जो 3 हमारे पास बचते हैं, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, वो आप खुद देख के कर लें। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पुट करूँगा, पुट एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी। टी के बराबर मैंने पुट किया, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन होगी, एक्स रेज टू पावर 4 की क्या होगी, 4x क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1/4 डी टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स कितना आया, 1/4 मैं बाहर लिख रहा हूँ, 1/4 साइन ऑफ tan ऑफ इनवर्स टी इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 को मैंने टी पुट किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी पावर को टी से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे दोबारा से पुट होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो tan इनवर्स थीटा होता है अपॉन में क्या है उसका, अपॉन में उसकी डिफरेंशियल है। तो मैं फिर से दोबारा क्या पुट करूँगा, पुट tan इनवर्स t इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे x y z u v u ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसमें 1/t² dt की कितनी वैल्यू आई, d
u। तो मैं दोबारा से यहाँ पे पुट करूँगा, तो साइन ऑफ u, tan इनवर्स t की जगह क्या पुट किया मैंने, u इंटू डी यू। ठीक है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है 1/4 साइन ऑफ थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ u प्लस सी। अब u की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पुट किया है, -1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स t प्लस सी। अब t की जगह कौन सी वैल्यू पुट की जाएगी, जो हमने सबसे पहले अज्यूम की थी, x⁴। तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या बनेगा, -1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x⁴ प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लगाना ना भूलें। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 के कुछ एक क्वेश्चंस थे जो हमने काफ़ी हद तक सॉल्व करने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर लिखें, और एक बार फिर से यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।